गलती। मालकिन माफ कर दीजिए, वो हर किसी के घर में ये दूध वाली चाय बनाती हो, तो वही आदत लग गई है। माँ, आप भी ना आते ही बेचारी पर गुस्सा करने लगे। अरे, एक दिन ये अदरक दूध वाली चाय पीकर तो देखिए, शरीर में तरोताजगी आ जाती है और पूरा दिन एक्टिव भी रहते हैं। बेटा जी, अगर पूरा दिन एक्टिव रहना है ना, तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, मेरी तरह हेल्दी डाइट लो। ये अदरक की चाय से कुछ नहीं होने वाला। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, अभी तक गई नहीं? रेखा अपनी जवानी के दिनों से ही काफी ज्यादा हेल्दी और फिट रही। जहाँ रेखा की उम्र की औरतें घर में बैठकर बहू से चाय पकौड़े बनवाकर खाती पीती, तो वही रेखा इस उम्र में कभी ग्रीन जूस, कभी ग्रीन सैलेड, तो कभी अलग अलग तरह की डाइट की चीज लेती। अरे पल्लवी, तुम्हारी बहू थोड़ी मोटी नहीं है? और तो क्या हुआ, खाते पीते घर की है मेरी बहू। मुझे तो कभी ये समझ नहीं आता कि लोग जब ठूस ठूस कर खाकर मोटे हो जाते हैं, तो हमेशा यही क्यों कहते हैं, क्यों खाते पीते घर के। अरे हम भी खाते पीते घर के हैं, लेकिन जरा मुझे ही देख लो, इस उम्र में मैं भी कितनी फिट एंड फाइन हूँ। तुम खुद भी मोटी और बहू भी बिल्कुल अपने जैसी मोटी लेकर आई हो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी होने वाली बहू बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी। अगर वो ऐसी मोटी निकल गई तो जैसी मैं हूँ वैसी ही मेरी बहू आएगी, जो मेरी तरह ही फिट हो, हमेशा एक्सरसाइज करे, हेल्दी खाना खाए। समझी तुम? पंडित जी से बात कर रेखा ऐसे ही बहू ढूंढना शुरू कर देती है, तो वही रेखा का बेटा राघव एक किंजल नाम की लड़की से मंदिर में शादी कर लेता है और अब दोनों घर आ जाते हैं। रेखा ये सब देखकर राघव पर काफी गुस्सा करती है। ये सब क्या है? इधर मैं तेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हूँ और तू किसी भी लड़की से शादी करके आ गया। किंजल बहुत अच्छी लड़की है, मैं और किंजल एक दूसरे के साथ काफी समय से है माँ। अब जो हुआ उसे भूल जाओ ना, और किंजल को एक्सेप्ट कर लो। अब जो भी है यही है, यही इस घर की और आपकी बहू है। तूने कोई ऑप्शन छोड़ा है मेरे पास? क्या नहीं कर सकती हूँ मैं? इकलौते बेटे के प्यार के आगे मजबूर रेखा किंजल को अपनी बहू मान लेती है। ऐसे ही अगले दिन हो जाता है। रेखा जिम से अभी घर आई होती है कि तभी उसे अलग अलग पकवानों की खुशबू आने लगती है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? जरूर फिर से उस पल्लवी के घर ऑयली और मसाले वाला खाना बन रहा होगा। कितनी बार कहा है इस पल्लवी से कि थोड़ी डाइट कर ले। भैंस कर भैंस होती जा रही है दिन पर दिन। जिम से आने के बाद रेखा नहाने के लिए चली जाती है और नहाकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आती है तो देखती है कि पूरा डाइनिंग टेबल समोसे, कचौरी, छोले भटूरे, आलू पूरी और भी कई तरह की खानों की चीजों से भरा हुआ है। ये सब क्या है? ये इतना सारा ऑयली और अनहेल्दी खाना मेरी डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहा है? अरे माँ जी, उठ गई आप? ये सब मैंने बनाया है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी ना, तो सोचा कुछ चटपटा और मसालेदार बना लेती हूँ। किंजल, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सब क्या है किंजल? राघव, तुमने इसे बताया